नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रिक सही तरीक़ों से चल रही है। तो भाई हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री एसएससी योजना 2023। भाई मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ साइंस का। ये क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इस वीडियो में ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो वो पेपर में जाएंगे तो सेम वही पेपर में आएगा। ये मान जाओ कि एकदम ये मॉडल पेपर है। क्या है? मॉडल पेपर। इसको यदि 25 क्वेश्चन तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग पेपर में जाएंगे तो सेम यही आएगा। तो इस वीडियो को बिना देर लगाए हम इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, और ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, और डी इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एकदम ऐसे ही सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने कॉपी में लिख लो क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल, और बी अवतल, सी समतल, डी इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसका आंसर है हम लोगों का अवतल। अवतल परावर्तक सतह होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ऑप्शन बी है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और सी है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग का इसका ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने नोट कॉपी में लिख लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ऑप्शन ए उत्तल, और बी अवतल, और ये वाला आकार, और ऑप्शन डी है हम लोग का इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसका आंसर है उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो कैसा? हम लोग का उत्तल लेंस। इसका आंसर है उत्तल लेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। और पांचवा क्वेश्चन है हम लोगों का, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए कर्निया, और बी है परितारिका, और बी है पुतली, और डी है दृढ़ पटल। इसका आंसर है दृढ़ पटल। यदि अगर पेपर में रेटिना रेटिना यदि दे दे पेपर में, तो ये भी रेटिना को भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर या दृढ़ पटल। इसे डरना नहीं है, ये भी आ सकता है रेटिना या दृढ़ पटल भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां हम लोगों का है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। ऑप्शन ए 25, और बी है 25 मिलीमीटर, और सी 25 मीटर, और डी है अनंत। तो इसका आंसर है हम लोगों का अनंत। भाई ये पेपर में जब देखना तो यहाँ पर देखना, ये सेंटीमीटर या मीटर, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है सेंटीमीटर मीटर, इसको ध्यान दीजिए, इससे बहुत गलती होता है हम लोगों का। इसे देखकर अपना सेंटीमीटर है या मीटर, ऐसा क्वेश्चन यदि कोई भी आएगा सेंटीमीटर या मीटर तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो वो गलती कर चले आएंगे आप, फिर बाद में बहुत पछताएंगे आप। सामान्य नेत्र का दूरी कितना है? तो हम लोग का आंसर है अनंत। यदि आप लोग का आँख एकदम स्वस्थ है तो आप अनंत तक देख सकते हैं। यदि आपके आँख में कोई प्रॉब्लम है तो उसका न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। और तो सातवां क्वेश्चन है हम लोगों का, सातवां क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऑप्शन ए कैलोरी, और बी है जूल, और सी है ताप। इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसका आंसर है हम लोगों का जूल। एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन बी जूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। और हम लोग का आठवां क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल है? पेट्रो, टेट्रो, नाइट्रो, हाइड्रो। जल का रासायनिक सूत्र है H2O,
तो देखिए आगे है हम लोग का हाइड्रो, तो हाइड्रो है तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो हम लोग का 9वां क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक ऑप्शन ए वोल्ट और ऑप्शन बी कूलाम और सी है वाट और डी है एम्पियर। तो इसका आंसर है हम लोग का एम्पियर। क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, 1 वोल्ट कहलाता है। ऑप्शन ए जूल प्रति सेकेंड और बी है 1 जूल प्रति कूलाम और सी है जूल प्रति एम्पियर, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हम लोग का ऑप्शन बी 1 जूल प्रति कूलाम। ये आंसर है हम लोगों का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये 10वां क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल प्रति कूलाम आता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है हम लोगों का, तारों में विद्युत में से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए फ्यूज और बी है शॉर्ट सर्किट और सी है उच्च धारा प्रवाह, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर है शॉर्ट सर्किट। तो 12वां क्वेश्चन है, फ्लेइंग के फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? ऑप्शन ए धारा का और बी है चुंबकीय क्षेत्र का और सी है बल का और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हम लोगों का, इसका आंसर है हम लोगों का, रुकिए कलर बदल दे, और ऑप्शन सी बल। इसका आंसर है क्या है? बल का। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए O2 और बी है NH3 और सी है CO2 और डी है N2। तो इसका आंसर है हम लोग का ऑप्शन सी CO2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां है हम लोग का, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोजिट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए अवक्षेपण और बी है ऊष्माक्षेपी और डी है ऊष्माशोषी और डी है संयोजी। तो इसका हम लोग का आंसर है क्या है? ऊष्माक्षेपी। इसका क्या आंसर है? ऊष्माक्षेपी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, उपचयन का प्रक्रिया है। क्या है? उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण का योग होता है और बी हाइड्रोजन का वियोग होता है और ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ये उपचयन में ये तीनों होते हैं। क्या होता है? तीनों होता है। तो ये सभी हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा आक्सी कारक है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए H2 और बी है CO और H2S और डी है Cr। यदि आप पेपर देने जाते हैं तो बहुत लोग H2S कर कर देख कर ये मार कर चले आते हैं, ये बहुत ही गलती है। आक्सी कारक जब आएगा तो उसमें H2 होता है, O2 होता है, ऐसे जब लास्ट में O2 भया H2 हुआ, ये सब रहते हैं, ये सब क्या है? ऑक्सीकरण है। तो हम लोग का इसका आंसर है हम लोगों का H2। क्या है? H2 ऑप्शन ए हम लोग का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 17वां है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। ऑप्शन ए 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हम लोग का ऑप्शन सी 7 से कम। 7 से कम रहेगा तो हम लोग क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, या 7 पर रहेगा तो उदासीन होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां ओर जा रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है हम लोगों का, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है ऑप्शन ए Na2CO3, बी है NaCO3 और सी है हम लोग का N2CO2 और डी है NaCl। तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है हम लोग का ऑप्शन ए Na2CO3। क्या है? Na2CO3। Na2 को हम लोग सोडियम कहते हैं और CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन 19वां, चूना पत्थर और खरिया एवं संगमरमर किस विविध रूप है? तो ऑप्शन ए NaHCO3 और बी है NaOH और सी है CaOH2 और डी है
CaCO3। चूना पत्थर पेपर में आता है, खरिया भी आ जाता है, संगमरमर आ जाए, यदि ये तीनों कोई भी पेपर में आ जाए तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। यदि आ जा रहा है पेपर में तो हम लोग का CaCO3 चूना पत्थर खरिया संगमरमर कोई भी आ सकता है, इसका आंसर है CaCO3। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन विषाम जठर रस का पीएच मान लगभग क्या होगा। ऑप्शन ए 1.2 और बी है 7 और सी है 14 और डी है 10। तो इसका आंसर है, हम कहे हैं जठर रस ये क्या है, अम्लीय होता है, अम्लीय अम्लीय तो क्या होगा 7 से क्या होगा कम होगा, क्या होगा कम, 7 से कम है। देखिए 7 से कम क्या है 1.2 है, तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम कहते हैं ऑप्शन ए संक्षारण और बी है गैल्वेनीकरण और ये सी है पानी चढ़ाना और डी है विद्युत अपघटन। इसका आंसर है हम लोगों का गैल्वेनीकरण, क्या है गैल्वेनीकरण, इसका आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत आने का इसका चांस है, इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और 22वां क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है तो हम लोग का ऑप्शन है HCN और बी है CCl4 और सी है KCl और डी है CO2। इसका आंसर है हम लोग का ऑप्शन बी CCl4। हम लोग का ये क्या होगा आयनिक यौगिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो और 23वां क्वेश्चन हम लोगों का है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो इसका ऑप्शन ए मैग्नीशियम और बी है सोडियम और सी है एल्युमिनियम और ये डी है बेरियम। क्या है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो इसका हम लोग का ऐसा हो जाएगा एल्युमिनियम, क्या होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को AL से प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन ए सी हम लोग का आंसर है। और हम लोग का 24वां क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु हम लोग का में क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए AU और क्या है Na और सी है Hg और ए है Cu। तो हम लोग का ये क्या है क्रियाशील धातु Na बहुत ही क्रियाशील है, यदि हवा में आएगा और कोई आग आ जाएगा तो बहुत तेज ये जलता है। ये सोडियम क्या है क्रियाशील धातु है। लास्टवा क्वेश्चन, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या है। इथाइल ऑप्शन ए CH3OH और बी है हम लोग का C2HO5 और बी है C2H6 और डी है C2H2OH। तो इसका आंसर है हम लोग का ऑप्शन बी C2H5OH, क्या है C2H5OH। हम लोग का ये आंसर है क्या है C2H5OH। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिए।